गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को जय माता दी। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? सुबह सुबह सासू माँ को फ़ोन आ गया था, रात में ही फ़ोन आ गया था गांव से कुछ कि उन इसकी वजह से कुछ काम था वहाँ पे, इसके वजह से उनको निकलना पड़ा सुबह सुबह ही। तो यहाँ मैं नीचे सासू माँ को छोड़ने आई हूँ और अचानक से मुझे याद आया कि हस्बैंड का जो स्वेटर था वो छूट गया है। तो सिमची को मैंने कॉल किया तो वो स्वेटर नीचे देने आया था, तो मैंने ले लिया है। और उसके बाद फिर अब मैं हस्बैंड को नीचे स्वेटर मतलब दे दिया है और अब मैं नीचे जा रही हूँ सासू माँ को मतलब छोड़ने के लिए गाड़ी तक। तो यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड निकलने वाले हैं, सासू माँ भी निकलने वाली हैं। तो सुबह सुबह अब ये लोग निकल जाएंगे। मैंने सोचा था सासू माँ रहेंगी तो कुछ कुछ काम मतलब उनके रहने पे कुछ काम और भी हो जाएगा, बट वो रुकी नहीं। तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं घर पे। और मैंने सिमची को बोल रखा है कि मैं नीचे आ रही हूँ, ड्रेस वेस सब दे दिया है कि तुम रेडी रहना, तुमको स्कूल में छोड़ दूँगी। देखिए चलते हैं, देखिए वो रेडी है या नहीं, ये चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं घर पे ही और यहाँ मैं चप्पलों को ठीक कर रही हूँ। सब लोग चप्पल को इधर उधर रखते हैं, वो जो कि मुझे पसंद नहीं। तो मैं जब भी अंदर जाती हूँ चप्पल अरेंज ही करके देती हूँ, चप्पल जूते जो भी। और ये देखिए यहाँ सिमची अभी सोया हुआ है, मोबाइल देख रहा है और बिल्कुल रेडी नहीं हुआ। ये लड़का बहुत 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 शैतान है। तो फटाफट इसे रेडी करती हूँ, इसे स्कूल छोड़ कर आती हूँ मैं। अब मैं सिमची को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। 10-15 मिनट मैं मम्मी के घर पे भी रुकी थी क्योंकि अभी वहाँ कुछ कुछ काम है, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा बहुत रुकना पड़ रहा है। और ये रहा मेरे घर का हाल, मतलब ये सिमची के रूम का जो हाल है। मेरे 2 बेडरूम का मेरा मतलब जो फ्लैट है वो है, मतलब रेंट पे हम लोग जहाँ रहते वो 2 बेडरूम है, एक मेरा है और एक गेस्ट रूम समझ लीजिए या फिर सिमची का रूम समझ लीजिए, जो भी है, बट वो है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का सारा काम वाम होता है यहीं पे। तो ये बिखरा पड़ा है पूरा, और ये सारा कुछ कपड़ा वैसे ही बिखरा हुआ है, मतलब सारा कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी यहाँ सही नहीं है। और मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो चाय तो मैं मम्मी के घर पी चुकी थी। तो यहाँ आकर मैंने सिमची के लिए सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया था, तो मैंने बनाया था उसके लिए पास्ता और चाउमीन को मिक्स करके नूडल्स। उसके नूडल्स में मैंने मतलब सॉस वॉस डाले थे और जैसे बनते हैं, और बट मैं अपने नूडल्स में नहीं डालूँगी क्योंकि जब मुझे तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है तो मैं तीखा तीखा ही बनाऊँगी। तो इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना नूडल्स रेडी कर चुकी हूँ और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बना के खाने में। तो गर्मा गर्म नूडल्स, चलिए मैं खाती हूँ, फटाफट खा लेते हैं ताकि जो भी काम है उसके को निपटाया जा सके। तो यहाँ पे मैं नूडल खा रही थी और दूध भी चढ़ा रखा था, तो फिर मुझे उठना पड़ा बीच में क्योंकि दूध ऊपर उफनने लगा। तो उसे बंद करने के लिए मैं उठ के किचन में गई हूँ और वहाँ से फिर मैं रिटर्न आकर अपना नूडल्स अच्छे से इंजॉय करके खा रही हूँ। इसके बाद मैं जो मेरे काम है, जो मैं मतलब घर को जो साफ़ सफाई जो मेरी करनी है वो मैं करूँगी। और यहाँ पे आप भी का भी वेलकम है, आइए आप भी नूडल्स खा लीजिए। और चलिए फटाफट नूडल्स फिनिश करते हैं और सफाई में लग जाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में और रूम के हालात देखे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा काम। और ये एक सेकंड वाला कैबिन खाली है क्योंकि मेरा जो टीवी था वो उसी में रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। और यहाँ कुछ कपड़े धुले हुए हैं, वाइट कपड़े हैं, तो ये गंदे हो जाएंगे झाड़ने मतलब डस्टिंग करूँगी तो पहले मैंने उसे हटा लिया है। उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ सारे अपने सारे जितने भी, पहले मुझे खाली करना पड़ेगा ये सारा रो, तभी मैं उसे ठीक कर पाऊँगी। तो मैं फटाफट इसे साफ़ करने में लग गई हूँ। और
यहाँ पे सिमची के कपड़े मैंने निकाले हैं, यही सब कपड़े मैं जो उसके बचपन के कपड़े हैं ये सब रखे हैं मैंने सारे, बोरे बोरे में भर के रख दिए थे मैंने, क्योंकि स्पेस मेरे घर में बिल्कुल नहीं है। सारा स्पेस मेरे हस्बैंड के सारे मतलब बहुत सारे चीज़ों से भरा पड़ा है, और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। इतना छोटा सा था, अभी इतना बड़ा हो गया है। सारे कपड़े उसके मैंने रखने के लिए मैंने अमेज़ॉन से जो मेरे पास बॉक्सेस आए हैं उनमें मैं अभी उन सब जितने भी सारे सामान हैं उन सबको एडजस्ट करूँगी, और आगे फिर मैं देखूँगी कि और मैं क्या डेकोरेट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया है, और ठंडी के कपड़े मैं लगभग सारे रखने वाली हूँ, कुछ ही कपड़े मैं बाहर रखूँगी। और यहाँ पे अभी आ गए हैं सिमचन के ट्यूशन टीचर, तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और मेरा भी रूम कुछ कम ऐसी नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ भी गंदगी फैली हुई है क्योंकि वहाँ का बहुत सारा कुछ ना मैं अपने रूम में लेकर आकर रखा है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब सिमची के सर चले जाएंगे तो फिर से मुझे काम में लग जाना है। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो चले जाएंगे ट्यूशन टीचर, तो मैं लगूँगी फिर से अपने काम में। तो फिर से आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ पे मैंने लगभग 2-3 जो है वो सारे बॉक्सेस अरेंज कर दिए हैं, और यहाँ टेबल को क्लीन कर दिया है। ये देखिए, प्रिंटर एक जगह है, कंप्यूटर एक जगह, सारे कुछ जो भी चीज़ मुझे जितना एडजस्ट कर पाई हूँ मैं उतना मैंने किया है। और क्योंकि मेरा कंप्यूटर का शॉप रहा है पहले, तो इसके वजह से यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप और ये सब हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ काम होता है जिसके रीज़न से, और कुछ मतलब बेकार भी हैं तो उन सबको भी हटाना है, बट उन सबको अभी सही नहीं किया गया। और यहाँ पे मैं सारे बॉक्सेस में जितने भी मेरे पास थे उन सब में कपड़े को अरेंज कर दिया है। और ये मैंने मार्केट से 2 डलिया ख़रीदा था रेट में, तो उसमें भी मैंने कपड़े रखे, और मैं सारे उन डलियों में कपड़े मतलब जीन्स अलग, शर्ट अलग, टी शर्ट अलग इस तरीके से रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसमें टी शर्ट है, उसके बगल में शर्ट रखा है मैंने, और एक में पैंट है। इस तरीके से अभी मैंने अरेंज कर दिया है। अब आगे मैं इसे किस तरीके से डेकोरेट कर सकती हूँ ये मैं देखूँगी। मुझे नहीं लगता आज ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बेड पे भी उतना ही पूरा कचरा फैला हुआ है, और यहाँ टेबल अभी हटाना है। यहाँ से मुझे सोफ़े को एडजस्ट करना है, क्योंकि सोफ़े की वजह से गेट पूरी तरीके से जाम है, उस साइड से आना जाना बंद हो गया है, मतलब सही तरीके से आ जा नहीं सकते, गेट बंद भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मतलब इस साइड का कॉर्नर मैं खाली कर रही हूँ। ये टेबल के नीचे एक छोटा रीडिंग या टेबल था, उसको पहले मैंने यहाँ से हटाया है, और अब मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी। और ये शूज रैक था, मैंने लिया था, बट इसको मैंने किचन में भी यूज किया है। और यहाँ पे मेरे पास मीशो से आए थे ये फॉर्म, तो इसको मैंने सेट करने के लिए इसमें इसके हिसाब से कट करके बनाया था DIY। और यहाँ पे इसमें ये कलरफुल पेपर डाल दिया था, और ये इससे यहाँ पे रखने में कप या फिर कोई आप कुछ और भी चीज़ मतलब इसमें रखने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। वैसे आप लकड़ी पे रखोगे तो इधर उधर गिर जाता है, तो मैंने इसमें सारे के लिए बनाने का सोचा था, बट मैं सारों के लिए नहीं बनाया है, मैंने ऊपर में बनाया, बाकी में मैंने कार्ड और पेपर रख के ही सारा कुछ एडजस्ट किया था। तो ये है। और इसके बाद यहाँ पे ये एक तार और ये मतलब है कुछ जिसमें काफ़ी सारे तार निकले हुए हैं, लाइन का है, और ये इस तरीके से पहले से टूटा हुआ था जब मैं इस घर में आई थी उसी समय से। तो अब अगर यहाँ पे खाली रहा तो बच्चे या कोई भी छू देगा तो हो सकता है इसमें करेंट मतलब लाइन वाइन हो तो दिक्कत हो सकता है। तो मैं इस पर 2 साइडेड टेप से यहाँ पे इसको चिपका कर और सही कर दूँगी ताकि कोई इसे छू ना पाए और किसी को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे करने के बाद
और अब जो मेरा शू रैक था उसे मैं शू रैक के पर्पज़ से ही यूज़ करूँगी। सोफ़ा को मैंने साइड में टेबल के यहाँ जो टेबल है कंप्यूटर टेबल उसके साइड में कर दिया है और यहाँ पे मैं सारी अभी अचानक से लग गई मुझे भूख, तो इसके वजह से मुझे मिक्सचर खाना पड़ रहा है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी अभी इडली और चटनी। इडली चटनी बनाने के बाद और जो बचा हुआ पेंडिंग काम है उसे पूरा करना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना काम कंप्लीट कर पाऊँगी। सिमची अभी यहाँ सो रहा है, उसने डिनर कर लिया है, अब मेरी बारी है, मैं करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।